निफ्टी को ट्रेड करने के लिए जो स्ट्रेटजी सेटअप आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो निफ्टी का सबसे सेफ ट्रेडिंग सेटअप है। इससे सेफ ट्रेडिंग सेटअप निफ्टी के लिए और कोई नहीं है। इस ट्रेडिंग सेटअप में आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:3 रहेगा। आपको मार्केट को प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और अगर आपको लॉस होता है तो जो आपका रिस्क है, जो 1:3 में जो आपका 1 रिस्क है, उसको भी आप कंप्लीटली ज़ीरो किस तरह से कर सकते हो वो एडजस्टमेंट भी मैं आपको दिखाऊंगा और वो प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। मुझे 10 से 12 मिनट दीजिए और ये स्ट्रेटजी सेटअप क्या है, इसका क्या एडजस्टमेंट है, कैसे आपको मार्केट को बिना प्रिडिक्ट किए और ट्रेड करना है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है ये बड़ा कमाल का होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा निफ्टी को ट्रेड करने की सबसे सेफेस्ट और सबसे रोबस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो क्या ये स्ट्रेटजी है, कैसे ट्रेड करनी है, सब कुछ बताता हूँ। टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और बिल्कुल बैक टेस्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको ट्रेड करना है, क्या ये सेटअप रहने वाला है। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू आप जो चैनल है टेलीग्राम चैनल अपना उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे जो भी मेरा मार्केट का एनालिसिस होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, तो ज़रूर आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये मैं आपको ले आया हूँ स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन सिमुलेटर है इसको ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे पीछे के मंथ्स में जाके और मैं आपको कोई वोलेटाइल मंथ है उसमें ट्रेड लेके दिखाता हूँ। अभी जुलाई मंथ चल रहा है। मार्च में मैं आपको लेके चलता हूँ क्योंकि लास्ट के 2-3 मंथ वैसे भी हम लोग नहीं दिखा सकते हैं। जो मार्च का मंथ है उसमें हम लेके चलते हैं। क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मार्च मंथ अगर आपको याद हो तो काफ़ी वोलेटाइल था। तो चलिए वहीं पे चलते हैं। अगर मैं मार्च में आपको लेके चलूँ तो 2 मार्च को मंडे है, उस दिन हम ये ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और मार्च की एक्सपायरी कब है? मार्च की एक्सपायरी थी 30 को वैसे मंडे है लेकिन 31 को कोई छुट्टी थी, इस वजह से 30 को मार्च की जो एक्सपायरी थी वो थी। तो ये मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन चेन है ये मैंने यहाँ पे ओपन कर ली है। अब 2 मार्च को ये ऑप्शन चेन है जो मार्च का मंथ एंड जो सीरीज़ है उसकी, ठीक है। ये कोई वीकली या वैसा ट्रेड नहीं है, मंथली ट्रेड ये रहने वाला है। अब ये इस ट्रेड में मुझे बेसिकली करना क्या है, तो ये आयरन फ्लाई का नाम आपने सुना होगा, वो ट्रेड यहाँ पे मैं लूँगा। किस तरह से लेना, उसका सेटअप क्या है पहले तो वो आप देख लीजिए। मार्केट ट्रेड कहाँ पे कर रहा है? मार्केट इस ट्रेडिंग का 25,000, लेकिन ये फ्यूचर्स का प्राइस है। अगर आप स्पोर्ट देखोगे, क्योंकि हमें स्पोर्ट ही देखना है, जो स्पोर्ट है स्पोर्ट प्राइस इस ट्रेडिंग है 24,858, मतलब 24,900 आप पकड़ के चलिए। तो मैं क्या करूँगा 24,900 पे चलिए, जो कि एट द मनी का लेवल है एज पर द स्पोर्ट प्राइस 24,900 है। इसका जो कॉल ऑप्शन है वो ट्रेड कर रहा है 449 पे और पुट ऑप्शन है वो ट्रेड कर रहा है 347 पे। तो चलिए सेल कर देता हूँ दोनों को ही। 24,900 का पुट सेल करना है और 24,900 का ही ये कॉल ऑप्शन है, ये मैं सेल कर दूंगा, ठीक है। और इसका अगर मैं आपको पे ऑफ दिखाऊं तो ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे 52,000 रुपीज़ का, लेकिन ये तो एक स्ट्रैडल हो गया। हमें स्ट्रैडल ट्रेड नहीं करना है, हमें ट्रेड करना है आयरन फ्लाई। आयरन फ्लाई क्या होता है? एक स्ट्रैडल के अगर मैं हैज लगा दूंगा तो उसको आयरन फ्लाई बोला जाता है। अब विड्थ क्या होनी चाहिए? सबसे पहला और सबसे मोटा जो सवाल होता है जो लोगों के दिमाग में आता है कि इसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग भी मुझसे बार बार ये पूछते रहते हो। तो देखिए विड्थ 2 तरीके से रखी जा सकती है। पहला तरीका तो ये है कि आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कितना रखना चाहते हो। अगर आप विड्थ ज़्यादा बढ़ाओगे तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा लेकिन रिस्क भी बढ़ेगा। अगर विड्थ कम करते हो तो प्रॉफिट कम होगा लेकिन आपका साथ में रिस्क है वो भी कम हो जाएगा। तो आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, पहली चीज़ तो ये सब्जेक्टिव हो जाती है। ये मैं आपको नहीं बोल सकता किसी का रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है किसी का कम है। दूसरा क्या है, दूसरा तरीका है वो आप यूज़ कर सकते हो। वो तरीका क्या है, वो थोड़ा यूनिवर्सल हो जाता है। वो मैं क्या करूँगा, मार्केट इज़ ट्रेडिंग एट 25,000, निफ्टी इज़ ट्रेडिंग एट 25,000। तो मैं क्या करूँगा, मैं निफ्टी का 2% ऊपर 2% नीचे ले लेता हूँ। निफ्टी का 1% कितना हो जाएगा? अगर 25,000 पे निफ्टी ट्रेड करा है तो 250 पॉइंट है, वो निफ्टी का 1% बनता है, ठीक है। तो अगर मैं उसको 2% देखूँ तो कितना हो जाएगा? 500 पॉइंट। तो 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे जाके और मैं हैजेज लगा दूंगा, ठीक है। तो इसमें तो अब आपको कोई डाउट नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ 300 पॉइंट रखिए, 400 पॉइंट रखिए, 500 पॉइंट रखिए, 600 पॉइंट रखिए, वो एक वैसे चीज़ हो जाती है जो हर बंदे का अपना रिस्क एपेटाइट है। किसी का रिस्क एपेटाइट कम है तो 200-300 पॉइंट ही रखेगा, किसी का ज़्यादा वो 600-700 भी रख सकता है। सो वो एक सब्जेक्टिव चीज़ है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि 2% की विड्थ आप रखिए
तो दैट मेक्स मोर सेंस। ठीक है, तो आप क्या कीजिए 2% की विड्थ रख सकते हो निफ्टी की। 2% विड्थ कहाँ पे मिल रही है मुझे, 500 पॉइंट नीचे 500 पॉइंट ऊपर। तो मैं क्या करूँगा 24,900 से 500 पॉइंट नीचे जाके एक हैज लगाऊंगा और 500 पॉइंट ऊपर जाके एक कॉल ऑप्शन बाई कर लूँगा और 500 पॉइंट नीचे जाके पुट ऑप्शन बाई कर लूँगा। तो चलिए कर लेते हैं। 24,900 से अगर मैं 500 पॉइंट नीचे जाता हूँ तो मैं पहुँच जाता हूँ 24,400 पे। तो चलिए 24,400 इज ट्रेडिंग एट 194 रुपीज़। ये 194 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और 24,900 से अगर मैं 500 पॉइंट ऊपर जाता हूँ तो आई विल रीच एट 24,400। ये ट्रेड कर रहा है 206 रुपये पे। ये मैं बाई कर लूँगा। तो अब ये जो आप देख रहे हो ये मेरा आयरन फ्लाई का सेटअप तैयार हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट इस ट्रेड में ऑलमोस्ट 25-26 हज़ार का है और मेरा मैक्सिमम लॉस है वो 6,500-7 हज़ार रुपये का है। तो 7 हज़ार का मेरा लॉस हो गया, 26 हज़ार का मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। इसमें अगर आप देखोगे तो मेरे ब्रेक इवन कितने हैं, 25,500 से और 24,500 से 25,300, 800 पॉइंट की मुझे रेंज मिलती है। ठीक है, अगर मार्केट इस रेंज में रहेगा तो प्रॉफिट काफ़ी डिसेंट होता है इसमें, और जो आपका रिस्क है वो 6-7 हज़ार रुपये का है। अब यहाँ पे अगर आप इस विड्थ को कम कर देते हो तो आपका रिस्क कम हो जाएगा, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। आपका बेसिकली जो ब्रेक इवन है वो श्रिंक हो जाएंगे। अगर इसको और एक्सपेंड कर देते हो तो प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, आपके ब्रेक इवन्स और दूर चले जाएंगे, लेकिन आपका रिस्क है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बंदा अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कुछ भी कर सकता है। मैंने एक यूनिवर्सल चीज़ आपको बता दी है। अब यहाँ से एक एक दिन करके आगे चलते हैं और देखते हैं मार्केट किस तरह से प्ले आउट होता है। मार्च मंथ में मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहा था, इस वजह से ये मंथ मैंने यहाँ पे लिया है। तो अगले दिन देखते हैं। मैक्सिमम लॉस मेरा यहाँ पे 7,000 रुपये का है। अब देखिए अगले ही दिन अगर आप देखोगे तो मार्केट ने मेरे ब्रेक इवन को तोड़ दिया है। ठीक है, मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस है, लेकिन ब्रेक इवन मेरा टूट चुका है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना, जो कम्युनिटी मेंबर हैं, जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है मैंने आपको क्या रूल दे रखा है कि जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं, जब हम पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो 1 से लेके और 10 तारीख तक इनबिल्ट हैज वाली स्ट्रेटजीज में, जैसे ये इनबिल्ट हैज वाली स्ट्रेटजी है, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल का ये रूल नहीं है। ये रूल उन स्ट्रेटजीज का है जिनमें आप हैज लगा के काम करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जो इनबिल्ट हैज वाली स्ट्रेटजी होती हैं उनमें आपको 1 से 10 तारीख के बीच में अगर आपका ब्रेक इवन टूट भी जाता है तो भी कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि मैं वहाँ पे भी एडजस्टमेंट कर दूँ जहाँ ज़रूरत ही नहीं है। आपने भी कई बार ये फील किया होगा, आप इससे रिलेट करोगे कि आपने एक ट्रेड लिया, उसमें आपने एडजस्टमेंट कर दिया मार्केट के एक मूव पे, और बाद में पता लगा मार्केट रिवर्स होके वापस आपके प्रॉफिटेबल जोन में चला गया, और आपने जहाँ एडजस्टमेंट किया वो एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, और अब आपको जो लॉस हो रहा है वो एक्चुअल ट्रेड नहीं दे रहा है, जो आपने एडजस्टमेंट किया वो आपको लॉस दे रहा है। या आपने भी देखा होगा। तो इस वजह से एडजस्टमेंट है वो जल्दबाजी में नहीं करना है। और इनबिल्ट हैज वाली स्ट्रेटजी में इस चीज़ से बचने के लिए आपको 1 से 10 तारीख वाला जो विंडो होता है, शुरू के 10 दिन में एडजस्टमेंट करना ही नहीं है, अगर आपका ब्रेक इवन टूट जाता है तो भी। अब ये इनबिल्ट हैज वाली स्ट्रेटजी में कैसे काम करता है, क्यों ये कारगर है, ओपन स्ट्रेटजी में आप ऐसा नहीं कर सकते लेकिन इनबिल्ट हैज वाली स्ट्रेटजी में कर सकते हो। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे रिस्क है वो आपका कैप्ड है, आप ऑलरेडी हैज्ड हो। यहाँ पे नीचे की तरफ पुट मैंने खरीद रखा है, अगर मार्केट गिर भी जाता है तो वो पुट है वो मुझे हेजिंग प्रोवाइड करा रहा है। एक छोटा सा रिस्क है मेरा, और उस रिस्क को मैं इजीली मैनेज कर लूँगा। अभी पूरा महीना पड़ा है। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये ना आप वीकली में कर सकते हो और ना आप ओपन स्ट्रैटेजीज में कर सकते हो। ये आप इनबिल्ट हैज वाली स्ट्रैटेजी जो मंथलीज में है उन्हीं में कर सकते हो। तो इसका रूल आज के बाद से याद रखिएगा, 1 से 10 के बीच में मैं कभी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं करूँगा, अगर ब्रेक इवन टूट जाता है तो भी। और 20 के बाद जब एक्सपायरी है वहाँ तक मैं कोई ट्रेड ही लेके नहीं जाऊँगा। सो 1 से 10 इज़ नो एडजस्टमेंट जोन और 20 के बाद इज़ नो ट्रेड जोन। जो भी करना है वो 11 से लेके और 20 तारीख के बीच में मैं करूँगा। ठीक है, तो 4 तारीख को ही मेरा ब्रेक इवन टूट गया है, लेकिन आई विल डू नथिंग। क्यों? क्योंकि इनबिल्ट हैज वाली स्ट्रेटजी। अब अगले दिन देखते हैं। उससे अगले दिन देखिए मार्केट वापस थोड़ा सा ऊपर आया है और इस ट्रेड में मुझे 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। उससे अगले दिन देखूँ तो अगेन मार्केट और थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर आया है, मेरा प्रॉफिट है वो 500 रुपये का है। मंडे को आप देखिए, मंडे को मार्केट कहाँ पे पहुँच गया। अब आप देखिए मेरा लॉस है वो यहाँ पे 1200-1300 रुपये का लॉस हो रहा है, और मार्केट कहाँ पहुँच गया है 23,900 पे। बिल्कुल मेरी जो ब्रेक इवन को तोड़ के और अंदर चला गया। लेकिन अगर आप देखोगे तो सिर्फ 9 तारीख ही हुई है,
मैंने आपको क्या रूल दिया है कि 1 से 10 के बीच में हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। तो कोई बात नहीं, मार्केट ने मेरे ब्रेक इवन को तोड़ दिया है, ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखिए, अगर मैंने क्यों बोला कि इनबिल्ट हैज वाली स्ट्रेटजी में आपको 1 से 10 तक वेट करना है, ओपन स्ट्रेटजी में ये रूल लागू नहीं होता है। देखिए, अगर ये आयरन फ्लाई ट्रेड ना करके, ये हैजेस बाई ना करके, हैजिंग का इंपॉर्टेंस आप देखिए, ये हैजेस अगर मैंने बाई नहीं किए होते, मैंने सिर्फ कॉल और पुट बेचा होता, तो इस ट्रेड में आप देखिए मुझे 51,000 का लॉस हो रहा है और 18,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। जो हैज बाई किया उसमें 18, जो कॉल मैंने सेल किया सॉरी, उस कॉल में मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 18-19 हज़ार का है, और जो पुट में मुझे लॉस हो रहा है वो 51,000 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे ऑलमोस्ट 32-33 हज़ार रुपये का लॉस हो रहा है। अगर मैं हैजेस बाई नहीं करता तो मेरा लॉस यहाँ पे 33,000 रुपीज़ का होता, और अब मेरा लॉस कितना है, सिर्फ 1,300 रुपीज़ का। तो इस वजह से आयरन फ्लाई है वो सबसे सेफेस्ट स्ट्रेटजी हो जाती है निफ्टी की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर इस तरह का मूव भी आता है तो मुझे पता है मेरा लॉस इसी तरह का रहने वाला है, और इसको भी मैं इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि हम लोग इजीली इसको मैनेज कर लेंगे। मैनेज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्योंकि अभी 10 तारीख नहीं हुई है तो यहाँ पे भी मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूँगा। अब सोचिए, इतना पीस ऑफ माइंड कोई और स्ट्रेटजी आपको देगी? अगर आप कोई ओपन स्ट्रेटजी ट्रेड कर रहे हो और वो इतना आपके लॉस मेकिंग जोन में इतना डीप तक चला जाता है मार्केट एक बड़े गैप डाउन में, तो क्या आप वहाँ पे भी इतने आराम से बोल सकते हो कि नहीं आज मैं एडजस्टमेंट नहीं करूँगा, कल करूँगा? ये जो पीस ऑफ माइंड है ये इस तरह की इनबिल्ट हैज वाली स्ट्रेटजी देती है, जैसे आयरन कोंडोर होगी या आयरन फ्लाई होगी, ठीक है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ आयरन फ्लाई है ये निफ्टी की सबसे सेफेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। तो चलिए आज भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अगले दिन देखते हैं। अगले दिन अगर देखूं तो मेरा मार्केट थोड़ा सा वापस ऊपर आया, मेरा प्रॉफिट है, पूरा लॉस चला गया और 200 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करता तो आप देखिए आज मेरा लॉस कितना हो रहा है, 13,000 रुपये का, और कल कितना लॉस हो रहा था, 33,000 रुपीज़ का। तो इस वजह से इनबिल्ट हैज के साथ जब हम ट्रेडिंग करते हैं, इस तरह की स्ट्रेटजी ट्रेड करते हैं, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट स्मॉल मूव्स। अब अगले दिन, अब 10 तारीख हो गई है, अब इसके बाद भी अगर मार्केट नीचे जाता है तो फिर मैं एडजस्टमेंट करूँगा। 11 तारीख को अगर मैं देखूं तो मार्केट है तो नीचे, लेकिन मुझे प्रॉफिट हो रहा है 1,100 रुपये का, मुझे इस ट्रेड में अभी प्रॉफिट हो रहा है। अगले दिन देखते हैं। 12 मार्च को आप देखिए मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन हुआ है और मार्केट पहुंच गया है 23,585 पे, और अब मेरा लॉस भी सिग्निफिकेंट हो रहा है, मुझे 2,100 रुपये का यहाँ पे लॉस हो रहा है। मैक्सिमम लॉस कितना है, 7,000 का, और मुझे लॉस 2,100 रुपये ऑलरेडी हो रहा है। और आज 12 तारीख हो गई है, तो वो जो मेरी विंडो है ना 11 से 20 वाली, उसमें भी मैं आ गया हूँ और एकदम डीप चला गया, मेरे ब्रेक इवन को तोड़ के, और डीप मेरे लॉस मेकिंग जोन में मार्केट चला गया है। अब मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है। अब एडजस्टमेंट मेरा यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए एडजस्टमेंट क्या है वो आप ध्यान से सुनिएगा। मार्केट ने मुझे चैलेंज कहाँ किया, सबसे पहले तो वो देखिए, मार्केट ने मुझे चैलेंज किया है नीचे की तरफ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो कॉल साइड है दैट इज़ अनटेस्टेड साइड, टेस्टेड साइड कौन सी है, पुट साइड। पुट साइड में मार्केट ने मुझे टेस्ट किया है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सबसे पहले तो जो 24,900 का पुट है, दिस इज़ द ब्लीडिंग पुट, इसमें मुझे लॉस कितना हो रहा है, 61,500 रुपीज़ का। और जो कॉल मैंने सेल किया था 449 में, उसमें मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25,000 रुपीज़ का। अगर मैं सिर्फ स्ट्रैडल ही सेल करता तो आप देख लीजिए मेरा लॉस किस तरह का है, 62,000 का लॉस है और 25,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब अनटेस्टेड साइड कॉल है ना, तो कॉल को मैं नीचे लाऊंगा और इसको इन्वर्टेड कर दूंगा। इन्वर्टेड करने का मतलब क्या है कि जहाँ का पुट सेल किया है उससे नीचे जाके, आमतौर पे नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, नीचे का पुट सेल करते हैं, ऊपर का कॉल सेल करते हैं। लेकिन जब इस तरह का सिनेरियो हो जाए कि मार्केट में मुझे लॉस हो रहा है, देन वी गो इन्वर्टेड। इन्वर्टेड हम कैसे जाते हैं कि जो ऊपर का कॉल सेल किया उसको मैं जो पुट सेल कर रखा है उससे थोड़ा सा नीचे ले जाऊंगा। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपका नेट क्रेडिट है उससे ज़्यादा इन्वर्टेड आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे रूल ऑफ थंब आप ये रखिए कि आप 100 पॉइंट इन्वर्टेड जा सकते हो, और उसके बाद अगर और जाना है तो आप 200 पॉइंट जा सकते हो। 200 पॉइंट से ज़्यादा इन्वर्टेड आप नहीं जा सकते। 200 पॉइंट से ज़्यादा इन्वर्टेड अगर आप जाओगे, आप एक लॉस को बुक कर लोगे, फिर इस ट्रेड में हर जगह आपको लॉस होगा, ठीक है। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 200 पॉइंट इज़ द मैक्स, उससे ज़्यादा आप इन्वर्टेड नहीं जा सकते। 100 पॉइंट जा सकते हो, 200 पॉइंट जा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैं क्या करूँगा, पुट में तो लॉस हो रहा है, दैट इज़ माई ब्लीडिंग लैग। कॉल में मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉल में पहले मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ। जो 449 रुपीज़ में मैंने ऑप्शन सेल किया था वो अब सिर्फ 65 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, मतलब आने के लिए अब मेरे पास सिर्फ 65 रुपीज़ हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से एग्जिट हो जाऊँगा। 65.6 इसमें से हो गया मैं एग्जिट। 24,900 का जो कॉल है इसमें से एग्जिट हो गया,
और मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं 200 पॉइंट नीचे ले जाता हूँ, इन्वर्टेड जाऊँगा 200 पॉइंट से, उससे ज़्यादा मैं जा नहीं सकता, तो 200 पॉइंट इन्वर्टेड जाऊँगा। मतलब मैं कहाँ जाऊँगा, 24,700 पे जाके और वहाँ का कॉल सेल करूँगा। तो देखिए 24,900 का पुट सेल कर रखा है और 200 पॉइंट नीचे जाके 24,700 का कॉल अब मैं सेल करूँगा। तो देखिए 24,700 कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 24,700 का जो कॉल है ये ट्रेड कर रहा है 99, ऑलमोस्ट 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसको मैं सेल कर दूंगा। तो जब ये मैंने अब सेल किया, इसका इफेक्ट क्या आया, इफेक्ट ये आया कि मैं 65 रुपीज़ में एग्जिट हुआ और 100 रुपये में 65 रुपीज़ में मैंने इसको बाई बैक किया और 100 रुपये में सेल किया। तो नेट मैंने 35 रुपये का क्रेडिट ले लिया। ये जो 35 रुपये का क्रेडिट लिया है ना, ये मैंने अपने लॉस को कम करते, जो 7,000 का लॉस था वो 35 रुपये से कम कर दिया। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। लेकिन इतना ही नहीं करना है, एक चीज़ और अभी मुझे करनी है। मार्केट मुझे कहाँ चैलेंज कर रहा है, नीचे की तरफ। ब्लीडिंग लैग कौन सी है, पुट। तो इंश्योरेंस की ज़रूरत कहाँ पे है, पुट में। अनटेस्टेड साइड क्या है, कॉल। कॉल साइड में जो मैंने हैज ले रखा है वो तो उसकी मुझे ज़रूरत है, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखोगे मैंने ऊपर की तरफ 25,400 का कॉल ऑप्शन बाई किया था शुरू में, याद कीजिए जब 500 पॉइंट ऊपर नीचे जाके हम हैज बाई कर रहे थे तो मैंने ऊपर की तरफ कॉल बाई किया था। लेकिन मार्केट तो ड्रास्टिकली नीचे गिर गया, तो अब क्या मुझे उस कॉल की ज़रूरत है जो हैज मैंने बाई किया था, अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। अब मुझे सिर्फ मार्जिन बेनिफिट के लिए चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं 1 रुपया खर्च करके वीकली कॉल बाई कर लूँगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट सेम रह जाएगी। ये जो यहाँ पे जो मैंने 206 रुपये में बाई किया था, जो अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है, 25 रुपये पे, तो इसमें से ऑलरेडी मुझे 12,000 का लॉस हो रहा है। लेकिन अब ये बचे हुए 25 रुपये, इनको मैं क्यों ज़ीरो करूँ, 1-2 रुपये खर्च करके, और मैं एक वैसे ही वीकली का ही बाई कर लूँगा, एटलीस्ट मेरे 20-25 रुपये 20-22 रुपये तो बचेंगे। ठीक है, तो इसमें से आप एग्जिट हो जाइए। 25.25। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने दो चीज़ें की है। एक तो जो अनटेस्टेड साइड में जो कॉल का हैज बाई कर रखा था उसमें से एग्जिट हो गया, क्योंकि उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो कॉल मैंने सेल कर रखा था क्योंकि मार्केट बहुत नीचे चला गया है, तो उसको मैंने और नीचे ले आया, 200 पॉइंट उसको मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया। मैं 200 पॉइंट इन्वर्टेड चला गया, इससे ज़्यादा इन्वर्टेड मैं नहीं जाऊँगा। तो ये छोटा सा मैंने चेंज किया है, और इससे अब देख लेते हैं पे ऑफ चार्ट। अब ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर आप देखोगे तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट तो है 16,500 रुपये का। मैक्सिमम लॉस अगर आप देखोगे, देखिए ये अनडिफाइंड दिखा रहा है आपको मैक्सिमम लॉस, वो इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि मैंने ऊपर का हैज हटाया है। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने आपको क्या बोला है कि वीकली 1-1.5 रुपये का हैज है वो मैं बाई कर लूँगा, सो दैट मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो ऊपर ना जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं करूँगा, ये पूरा चार्ट है वो मैसअप हो जाएगा, तो वहाँ पे 1-1.5 रुपये का मैं ऊपर हैज बाई कर लूँगा। मेन चीज़ है कि जहाँ मुझे मार्केट ने चैलेंज किया वहाँ कितना लॉस था मेरा, 7,000 रुपये का। अब मेरा मैक्सिमम लॉस कितना वहाँ पे, 2,900 रुपीज़ का। मैंने अपने रिस्क को कितना कम कर दिया है, 7,000 से 2,900 पे ले आया हूँ। मतलब या तो मार्केट मेरे फेवर में रहता, मार्केट मेरे फेवर में रहता मतलब मेरे प्रॉफिटेबल जोन में रहता, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना था, 25-26 हज़ार रुपये समथिंग था। लेकिन वो मैक्सिमम प्रॉफिट एक पिन पॉइंट पे होता है, तो वैसे आप मत लीजिए। कहने का मतलब ये है कि उतना प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन अगर उस रेंज में रहेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर उस रेंज को तोड़ेगा तो मेरा लॉस कितना है, 7,000 रुपये का। उस 7,000 के लॉस को जब मार्केट ने तोड़ दिया है, ड्रास्टिकली जब तोड़ दिया मेरे ब्रेक इवन को, तो 7,000 के लॉस को मैं 2,900 पे ले आया। ठीक है, अब इस 2,900 का जो लॉस है इसको भी मैं ईजिली ज़ीरो कर सकता हूँ। जिन्होंने अपने बंडल कोर्स में एनरोल कर रखा है, वहाँ आयरन फ्लाई बटरफ्लाई आपको देखने को मिलेगा, तो जिन्होंने एनरोल कर रखा है उनको पता होगा यहाँ पे क्या है। बाकी ये मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे कमेंट करके बताइए, इस ट्रेड में मैंने 2 एडजस्टमेंट किए और मेरा 7,000 का लॉस है वो 2,900 का हो गया। अब इसको मैं ज़ीरो किस तरह से कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँ जिससे ये लॉस है ये ज़ीरो हो जाए, कमेंट करके मुझे बताइए, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इसको मैं किस तरह से ज़ीरो कर सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए आपके लिए होमवर्क ये है कि इसको मैं ज़ीरो किस तरह से कर सकता हूँ, ये आप मुझे बताइए। जो अपने मेंबर्स हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उनको ये बात पता होगी, तो आप मत बताइए। जिनको नहीं पता, जो वैसे हैं जो स्टूडेंट जिनको नहीं पता, देखिए जिनको पता है वो तो ऑब्वियसली बता ही देंगे, जो ऑलरेडी स्टूडेंट है उनको तो पता ही है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप मेरे से अभी जुड़े हो, बहुत टाइम नहीं हुआ है इस चैनल पर आए हुए, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये लॉस है इसको मैं ज़ीरो कर दूं। आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगले वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा। तो चलिए
इस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं आयरन फ्लाइज को। ये एक आयरन फ्लाई है। इसी तरह से बटरफ्लाई भी ट्रेड होती हैं। बटरफ्लाई में छोटा सा चेंज हो जाता है। आयरन फ्लाई में कॉल और पुट दोनों यूज़ होती हैं। बटरफ्लाई में या तो कॉल यूज़ होगा, पूरा जो 4 के 4 लेग है चारों कॉल होंगी या पुट होंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं एक आयरन फ्लाई को। और ये निफ्टी की वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट स्ट्रेटजी है। क्यों? क्योंकि ये इनबिल्ट हैज के साथ आती है, मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है और मैनेज करना भी काफ़ी आसान होता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यार लोग वीडियो देख तो लेते हैं, अगर देख लेते हैं, कई बार लाइक भी कर देते हैं और कई बिना लाइक किए भी चले जाते हैं। तो जो लोग देख लेते हैं और अगर आपको ऐसे लगता है कि हाँ मैंने कुछ सीखा है इस वीडियो से, तो मेक श्योर कि आप यार वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इससे मेरी हेल्प हो जाती है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।